बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया, आप लोग यहाँ पर आए। अल्लाह ताला की मेहरबानी से, पार्टी लीडरशिप की करम नवाजी से आज अल्लाह ताला ने मुझे जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा का अहदा दिया। आज मैं आपसे एक और हैसियत से बात करूँ कि पहले पार्टी के तर्जुमान की हैसियत से वक्तन फ़वक्तन आपसे बातचीत होती थी। आज गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की हैसियत से मैंने पहला विज़िट कराची का किया, कायद-ए-आज़म के मज़ार पे आए, आपसे बातचीत हो रही है। कल मेरा विज़िट है लाड़काना का, नौडेरों का। मैं शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो और मोहतरम मेज़ भुट्टो शहीद के मज़ार पे हाज़िरी देनी है और उसके बाद फिर वापस जाना है। तो खैबर पख्तूनख्वा आपको पता है, क्योंकि आप इस वक्त कराची में बैठे हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो सबके सामने हैं, चाहे वो इकनॉमिकल क्राइसिस पूरे मुल्क में है, खैबर पख्तूनख्वा में भी है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा की कोई इतनी अच्छी नहीं है। आपने देखा कि पिछले दिनों एक जज का अगवा हुआ, फिर लगी सीमेंट फैक्ट्री पे भी एक हमला हुआ, फिर हमारे कस्टम इंटेलिजेंस के छः हमारे भाई एक दिन शहीद हुए, दूसरे दिन शहीद हुए। वक्तन फ़वक्तन हमारे फ़ौज के भाइयों पे, पुलिस के नौजवानों पे टारगेट किलिंग हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं, सिविलियन पे हो रहे हैं। तो कोई ख़ास जो है मैं समझता हूँ कि हालात कोई इतने अच्छे खैबर पख्तूनख्वा के लॉ एंड ऑर्डर के नहीं हैं। मेरी तैनाती और मेरी कोशिश, मैंने पहले दिन भी कहा था हल्फ लेने के बाद, कि मेरी कोशिश होगी कि मैं सूबे और मरकज़ के दरमियान पुल का किरदार अदा करूँ, उनको नज़दीक रहूँ, दूर न करूँ। क्योंकि अगर ये दूरियाँ होंगी और खैबर पख्तूनख्वा और मरकज़ में आपस में टेंशन होगी या नफ़रतें होंगी या दूरियाँ होंगी, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो सफ़र करेंगे वो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी। न वफाकी हुकूमत करेगी, न सूबाई हुकूमत करेगी, बल्कि खैबर पख्तूनख्वा की आवाम करेगी। फिर 5 साल पीछे रह जाएंगे। तो मेरी कोशिश होगी कि मैं खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का वकील बनूँ, इस्लामाबाद में उनका मुकदमा लड़ूँ, हमारे जो जायज़ मुतालबात हैं वो अपने प्रॉपर फोरम पे बात करके उनके लिए लेके आऊँ, ताकि हमारे सूबे में तरक्की हो। फॉर्मर फाटा में जो हमने कमिटमेंट की है उस पे जो है, जो हमने उसको ऑनर करें। जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के नौजवानों को, अपने पुलिस को सपोर्ट करें, उनके मोरल को जो है बुलंद करें। और साथ साथ जो हमारे इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, साथ साथ हमारे जो सूबे के बकायाजात हैं उनके फ़ोरम से मांगने के। ये नहीं कि मैं यहाँ पर खड़े होके और या किसी रोड पे खड़े होके भड़क मार दूँ कि मुझे ये पैसे दे दे वरना मैं ये कर दूँगा। नहीं, उनके फ़ोरम्स हैं, उस फ़ोरम्स पे जाके हमने अपना केस रिप्रेजेंट करना है, हमने वहाँ पर जाना है, हमने कहना है कि हमारी चीज़ें हैं, वहाँ पर हमने अपना मुकदमा लड़ना है। मुकदमा लड़ने के लिए अगर आपके पास बेहतरीन वकील होगा तो आप मुकदमा जीत सकते हैं। अगर आपके पास नालायक वकील होगा, वो ऐसा ना हो कि आपकी अपनी चीज़ भी दे के वापस आ जाए। लिहाजा मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं नफ़रत न बढ़ाऊँ बल्कि मोहब्बतें बढ़ाऊँ, और इंशाअल्लाह ताला मेरी भरपूर कोशिश होगी। और मैं अपने यहाँ के मीडिया के दोस्तों को भी दावत देता हूँ कि आप आएँ, खैबर पख्तूनख्वा, पेशावर आएँ, मेरे मेहमान बने। आपका और हमारा बड़ा अच्छा एक ताल्लुक़ रहा है, रहेगा, और आप लोग आए मेरे। सर बड़ी मेहरबानी, आपने दावत दी, लेकिन सवाल एक और है कि आपके सूबे के सरबराह इस वक्त जो अली अमीन गंडापुर साहब हैं, उन्होंने कहा है कि बिलावल गवर्नर केपी के लिए गवर्नर हाउस कराची में बना लें या सिंध हाउस में उनको जगह दें। कराची के पार्टी रहनुमाओं को सिंध हाउस में दाखिल नहीं होने दिया गया। गंडापुर ने बड़े इल्ज़ामात लगाए, बिलावल साहब पे ख़ास तौर पे उन्होंने डायरेक्ट जो है वो हिट किया है और कहा है कि हम उसको गवर्नर हाउस में घुसने नहीं देंगे, हम उसे रहने नहीं देंगे। तो क्या कहेंगे आप, ये इस तरह की लैंग्वेज? देखिए, अगर एक बड़ी पोस्ट पे छोटे बंदे को बिठा दिया जाए, छोटी ज़िंदगी के बंदे को, तो इस तरह बात। देखिए, बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब या मैं या कोई और कंट्रोलर सिंध हाउस के नहीं है। मुझे नहीं पता क्या वाक़या हुआ है, किस चीज़ क्यों नहीं हुआ। अक्सर हम भी आते हैं या जाते हैं किसी सूबे में और हमें भी कमरे फुल होते हैं, कोई चीज़ है, कोई ऐसा वाक़या होगा। सिंध आप पूरे पाकिस्तान है, हर कोई आज़ाद शहरी, हम हर जगह जा सकते हैं, हर कोई जा सकता है। मुझे वाक़े का पता नहीं है, और न जो है बिलावल भुट्टो साहब या मैं जो है उससे कोई कंट्रोलर हैं, और कोई पाकिस्तान में किसी को नहीं रोक सकता कि आप जो है किधर जा सकते हैं, किधर नहीं जा सकते। पाकिस्तान के हर शहरी को है। आज मैं जिधर खड़ा हूँ, जिसने ये पाकिस्तान था उसने हर पाकिस्तान के शहरी को हक दिया है। ये बताइएगा कि आपने अच्छी बात की है कि हुकूक तरीके से मांगे जाते हैं, लेकिन केपीके का वज़ीर आला कहता है कि हमें हुकूक नहीं दिए गए तो हम इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे। ये कौन सा मंतक है कि इस्लामाबाद पे चढ़ाई करेंगे? देखें, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में आइन भी है, कानून भी है। अगर वज़ीर आला साहब इस किस्म के बयानात देते हैं, वो चढ़ाई करेंगे, तो उनके साथ कानूनी तौर पर अमल दरामद होगा। तो अगर वो चढ़ाई करेंगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि कानून को इजाज़त देगा कि वापस खैबर पख्तूनख्वा जाएंगे।
तो फिर कहूँगी कोई इजाज़त देगा, अब उन्होंने किसी और घर जाना है। गवर्नर साहब ये बताइए, लिहाजा मैं समझता हूँ कि आप एक ज़िम्मेदार ओहदे पे आ गए हैं। अपनी नालायकी और नाअहली और अपनी कोताही छुपाने के लिए अगर आप इसी किस्म के स्टेटमेंट दें तो मैं नहीं समझती कि ठीक है। आपको चाहिए मुझे बताएं इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्या है, इकनॉमिकल क्राइसिस हैं, सब कुछ है। हमारे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के भाई हमेशा कौमी असम्बली में और सेनेट में कह रहे हैं कि इजलास बुलाएं, ये सूरत हाल है। मुझे बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली का इजलास कितने दिन हुआ है आज तक। उन्होंने बजट भी जो है वो भी गैर कानूनी और आइनी तौर पे जो शॉर्ट टर्म जो उनका बजट था आर्टिकल 125 के तहत उन्होंने कैबिनेट से पास कराया, जो कि निगरान हुकूमत कराती है। वो इजलास नहीं बुला रहे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के ऊपर, वो इकनॉमिकल कर रहे। आज के जो इशूज़ हैं जो आपके टी वी पर बयान करते हैं कि हमारे सूबे के ये इशूज़ हैं, उसका एक फोरम है और वो है सूबाई असम्बली। तो क्या आज तक सूबाई असम्बली का इजलास हुआ है? बिल्कुल नहीं हो रहा। उनकी मेजॉरिटी भी है, फिर भी पता नहीं क्यों ख़ाइफ हैं अपने इजलास बुलाने से। तो एक फोरम है जो मैंने कहा है, मैंने पहले ही कहा है कि मैं यहाँ खड़े होकर मैं नहीं कह सकता कि वफाक ऐसे कर दे वरना ऐसे। फोरम्स हैं मौजूद हैं जहाँ पर आपको अपने केस लड़ने पड़ते हैं। इस किस्म के केस जो है वो सड़कों पे चौराहों पे नहीं लड़े जाते, अपने फोरम्स पे लड़े जाते हैं। और बिल्कुल मैं समझता हूँ कि मैं कभी भी सूबे और मरकज़ में ऐसी कोशिश नहीं करूँगा कि हमारा केस कमज़ोर हो। मैं अपने केस को मजबूत करूँगा क्योंकि मेरे खैबर पख्तूनख्वा की आवाम का मसला है और खैबर पख्तूनख्वा के आवाम के लिए जो है मैंने पहले भी कहा कि मैं हर सियासी शख्सियत सूबे में जो मौजूद हैं पॉलिटिकल पार्टीज उनके पास जाने को तैयार हूँ ताकि हम इकट्ठे हों और अपने सूबे का केस लड़ें और अपने सूबे में अमन अमान कायम करें। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि ज़ाहिर है एक ऐसे वक्त में कि वाहिद सूबा है खैबर पख्तूनख्वा जहाँ कन्फ्रंटेशन की सूरत हाल है, बाकी में सीएम और गवर्नर के। ऐसी सूरत हाल में आप जैसा कूल माइंडेड आदमी जो है वो जो खैबर अमीन गंडापुर से क्या ज़ाती ताल्लुकात पे उनको कूल डाउन करेगा या फिर आइनी तौर से उनसे निपटने की कोशिश करेगा? देखें, मुझे जो अभी तो थोड़े दिन हुए, लेकिन मुझे बैकग्राउंड का भी पता है और कुछ दिन हुए, फिर आगे जाके उसका भी होगा। बेसिकली आप देखें कि इस वक्त वो कुछ चीज़ों को छुपाने के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरीके से उन्होंने मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब से गद्दारी करके सीट ली और जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान के बड़े करीबी दोस्तों को बड़े तरीके और ऐसे तरीके से हाथ की सफाई के साथ साइड लाइन किया। आज देखें इमरान खान के करीबी दोस्त कहाँ हैं? नहीं है। तो ये वक्त बताएगा कि उन्होंने क्या हाथ दिखाए थे क्या नहीं किए। देखे ये कुछ अरसे बाद आपको पता चलेगा। और इमरान खान के जो करीबी माजी में आपने देखे होंगे जो उनके दाएँ बाएँ होते थे, आज वो ऐसे समझे कि OSD बने बैठे हुए हैं और साइड में वो फ्रंट लाइन पे नहीं आ रहे। हम तो कहते हैं कि आए संजीदा लोगों को आगे आना चाहिए और बात करनी चाहिए। मैं वो बयानात और वो समझते हैं कि हम उनके साथ एंगेज हों इस किस्म के बयानात में, ताकि वो अपने आप को सियासी शहीद बनाना चाहते हैं। हम उनको सियासी शहीद नहीं बनने देंगे। गवर्नर साहब ये बताइएगा, मौलाना साहब ये समझते हैं कि आप भी और अली अमीन गंडापुर साहब भी उनके हल्के से हैं और वो ये समझते हैं कि बतौर गवर्नर और वज़ीर आला उनके हल्के से तैनाती का मकसद इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को टफ टाइम दे। क्या आप वाकई उनको टफ टाइम देने जा रहे हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ मिलकर, या फिर मौलाना के साथ मिलकर अली अमीन गंडापुर साहब को टफ टाइम देंगे? देखिए मौलाना साहब समझते नहीं, हकीकत है हम एक इलाके के हैं, समझने की क्या बात है इसमें। टफ टाइम देने के लिए वो बात कर रहे हैं कि हम हर पॉलिटिकल पार्टी के साथ पॉलिटिकल डायलॉग्स करेंगे। हम टफ टाइम किसी को नहीं देंगे। सूबे की तरक्की के लिए हम काम करेंगे। मौलाना साहब जब चाहें गवर्नर हाउस उनका है, आएँ मेरे मेहमान बने, वहाँ पर मेरे साथ खाना खाएं, मुझे तजावीज़ दें। हमारे सीनियर पॉलिटिशियन हैं, मुझे बुलाएंगे, मैं मौलाना साहब के पास चलने को तैयार हूँ। सियासत चीज़ें अपनी जगह पे है, लेकिन मैंने कहा है कि एक टाइम होता है सियासत का और इलेक्शन का, जब वो गुजर जाता है आप अपने दुनिया की सियासतदानों को दोगे फिर अपने सूबे और मुल्क की तरक्की के लिए काम करें। और हम वो इंशाअल्लाह ताला हर पॉलिटिकल पार्टी, चाहे मौलाना साहब हैं, चाहे वो शेरपाव साहब हैं, चाहे वो PTIP है, चाहे वो जमात इस्लामी है, खुशकिस्मती से जो है हमारे सूबे में बहुत ज़्यादा जमातें मौजूद हैं और मैंने हर जमात के लीडर के पास मैं खुद चल के जाऊँगा और ये बात करूँगा कि गवर्नर हाउस उनका है और सूबे की तरक्की के लिए हमने मिलकर काम। कुंडी साहब, मेरा सवाल ये है कि जैसे सिंध में भी एक दूसरी पार्टी का गवर्नर है, पीपल्स पार्टी का नहीं है, MQM का गवर्नर है, लेकिन सूबाई हुकूमत या सूबे के मामलात पे गवर्नर और वज़ीर आला साथ साथ चल रहे हैं। वहाँ क्या फार्मूला है कि गवर्नर और वज़ीर आला दोनों साथ चल सकें? वर्किंग रिलेशनशिप। देखें, मैंने पहले कहा है कि जब आप ख़ाइफ होते हैं, आप दिल में जो है आपकी कुछ होता है और आप डिलीवर नहीं कर सकते हैं, तो फिर आपको इस किस्म के बना देते हैं। मुझे तो किसी से खौफ नहीं है, मुझे तो कोई वो नहीं है। मैं तो कोई भी अब वो चाहें कि मैं उनके लेवल पे आके इतने नीचे जाके उस किस्म की स्टेटमेंट तो वो मैं नहीं दूँगा। लेकिन मेरी एक तजवीज़ उनसे होगी कि ये बिल्कुल धमकियाँ ये चीज़ें वो देते हैं उनके अपने सूबे में, अपने ज़िले में, जो मेरा भी ज़िला है, CM साहब का भी ज़िला है, उसमें इस वक्त जो हालात हैं लॉ एंड ऑर्डर के वो बहुत ख़राब हैं।
اب وہ خود ایک میں نے ایک ویلاگ تھا یا جو بھی تھا ایک دیکھا، ایک بڑے مائناز ایک ہمارے اینکر کہیں یا تجزیہ نگار کہیں، انہوں نے خود کہا تھا کہ جب وہ گئے کور کمانڈر صاحب کے ساتھ، وہ خود انہوں نے مانا کہ میں بھی بتا دیتا ہوں اپنی زمینوں پہ نہیں جا سکتا. جب ایک وزیر اعلیٰ اپنی زمینوں پہ نہیں جا سکتا، اور پھر وہ میں نے دیکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سندھ کی پارٹی ہے. ہم سندھ کی پارٹی نہیں ہیں، ہم ایک فیڈریشن کی جماعت ہیں. جو سندھ کی پارٹی پہ الزام لگاتے تھے، آج قومی اسمبلی میں لیڈر آف دی اپوزیشن سنی اتحاد کونسل کا، لیڈر آف دی اپوزیشن سینٹ میں سنی اتحاد کونسل کا، چیئرمین سنی اتحاد کونسل کا، تینوں خیبر پختونخوا سے ہیں. پی ایس سی کا چیئرمین بھی خیبر پختونخوا سے آ رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ خیبر پختونخوا تک محدود ہو چکے ہیں. ان کے پاس باقی پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں جس کو عہدہ دے دیں. ہم نہیں چاہتے کہ وہ محدود رہیں. ہم کہتے ہیں کہ پارٹی ہے، سیاسی پارٹی کو پھلنا پھولنا چاہیے، لیکن وہ اپنے آپ کو خود کنفائن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا تک. لہٰذا میں کہتا ہوں کہ اپنے صوبے پہ، اپنے ضلع کے امن و امان پہ جو ہے وہ آپ جو ہے کوئی کمپرومائز نہ کریں. اور میرے ان سے ایک یہ بھی ریکویسٹ ہوگی کہ چند سال پہلے آپ کے ضلع میں آپ کے ایک صوبائی وزیر کے پر جو ہے ایک قاتلانہ حملہ ہوا تھا، خودکش حملہ ہوا تھا اسرار گنڈاپور صاحب پہ، اور ثانیہ کولاچی تھا. آپ کا ضلع تھا، میرا ضلع تھا. میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس ثانے پہ جو ہے آپ GIT بنائیں تاکہ شہدائے کولاچی کو جو ہے وہ انصاف مل سکے، کیونکہ اس میں بہت سے لوگوں پہ اور آپ پہ بھی جو ہے وہ انگلی اٹھائی جاتی ہے. تو اس داغ کو دھونے کے لیے میں سمجھتا ہوں شہداء کولاچی کے وارثین کے ساتھ بیٹھ کے، جیسے آپ کہتے ہیں کہ الیکشن رزلٹ کے اوپر ایک کمیشن بننا چاہیے اور ہماری مرضی کمیشن بننا چاہیے، اس لیے میرا یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تجویز ہوگی اور مطالبہ ہوگا، کیونکہ میرا ضلع ہے، وہاں کے لوگ مجھے اپروچ کرتے ہیں کہ آپ کے اپنے وزیر کو انصاف آج تک نہیں مل سکا. آپ اپنے وزیر کو اور اپنے جو ہے شہداء کولاچی کو انصاف دینے کے لیے ایک جوڈیشل کمیشن بنائے، تاکہ آپ پہ بھی جو داغ ہے، جو ہم سمجھتے ہیں الزام سمجھ لیں، آپ بھی کہتے ہیں کہ الزام ہے، تو اس کو دھونے کے لیے آپ ایک جوڈیشل کمیشن بنائیں جس پہ ان کے ورثاء کو ٹرسٹ ہو شہداء کولاچی پہ، تاکہ پتہ چل سکے کہ اس میں کیا حقیقت ہے اور کیا حقیقت نہیں ہے. جو جماعت اپنے جو ہے وزیر کو انصاف نہیں دلا سکتی ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے وزیر کو آج انصاف دلائے. ان کی آج حکومت ہے صوبے میں اور بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں کہ ہم انصاف دیں گے، تو اپنے ہی ضلع کے، اپنے ہی گھر میں، اپنے ہی علاقے کے وزیر کو انصاف دے دیں، ان لوگوں کو انصاف دیں جو وہاں پر عید منا رہے تھے اور وہ شہید ہو چکے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک مشن جو ہے اس کا پورا کریں.